देने में समर्थ है। इसीलिए बच्चों के लिए लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण हीरो होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि जन्मदिन में ये शिक्षा दे कि बच्चे का जन्मदिन कैसे मने। 5 स्टार होटल में जाते पार्टी दे देते, लाखों का खर्चा कर देते तो क्या हो गया, बच्चा का भविष्य अच्छा हो जाएगा। बच्चा के ऊपर क्या वो आयुष्मान हो जाएंगे, लंबी आयु कौन देगा? वो 5 स्टार होटल वाले उसको दे देगा क्या? और जो खाने वाले वो दे देंगे क्या? उसको कितनी शक्ति कौन दे दी है? खुद तो उसको गारंटी नहीं लाइफ की, और वो दूसरे को आयुष्मान कैसे बनाएंगे? इसलिए सर्व समर्थवान भगवान को अपना हीरो समझकर, सर्वस्व समझकर, इष्ट समझकर, मित्र समझकर, फ्रेंड समझकर और उसको साक्षी मानकर के उसे प्रसाद चढ़ाकर यदि बच्चे जन्मदिन मनाए तो उसका जन्म हकीकत में खुशहाल हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करे। बर्थडे में किसको कौन प्रणाम करता है? हाय डैड, हाय मॉम, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करेंगे, हाथ मिला लेंगे, हो गया बर्थडे। एक दूसरे से गले मिल लेते हैं, लगता है कि 7 जन्म का उसका नानी है, वो 7 जन्म के रिश्तेदार है। कल कुछ हो जाए तो एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। आज गले मिलते, बर्थडे का विदेशी कल्चर, ये कल्चर हमारा नहीं है। सनातन कल्चर यही है कि हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। जब हम भगवान को रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उसको प्रणाम करेंगे, और हमसे जो बड़े आएंगे हम उसको भी अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा और आशीर्वाद ये दोनों मिल जाए तो बच्चा का दोनों लोग सुखमय हो सकता है। ये जन्मदिन से होता है, परिणाम से क्या नहीं होता है। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील जो प्रणाम करने वाले होते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या जानते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे वो आयु में बड़े होंगे, मतलब बढ़ेगा उसका, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और वो बलवान भी होंगे। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध से पहले सब गुरुजनों को प्रणाम किया, सबों ने उसे आशीर्वाद दिया था। ये प्रणाम का परिणाम है। देखिए दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, माँ को खुश करने के लिए, करते हैं कि नहीं? ये दुर्गा सप्तशती क्या है जानते हैं? मार्कंडेय पुराण का ही एक देवी महात्म का एक हिस्सा है। जैसे भागवत ये जैसे महाभारत का ही प्रसंग है ना, वो अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद, उसी को भगवत गीता कहते हैं, महाभारत के अंदर से लिया गया। उसी तरह मार्कंडेय पुराण से ही ये दुर्गा सप्तशती का जो प्रसंग है निकाला गया है। तो ये दुर्गा मार्कंडेय पुराण कौन लिखे हैं? मार्कंडेय ऋषि। ये मार्कंडेय ऋषि कौन था जानते हैं? ये मिरकंडू ऋषि के पुत्र थे। मिरकंडू ऋषि को पहले कोई संतान नहीं था, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या किए थे, तो भगवान प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए, हे ऋषिवर तुझे पुत्र जरूर होगा, लेकिन 2 तरह के पुत्र तुम्हारे भाग में है। एक जो मात्र 16 साल जिएगा, पर वो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा संस्कारी होगा, धार्मिक होगा। पर एक बेटा है जो 100 साल जिएगा, लेकिन 1 नंबर का कुबाखर होगा, दुराचारी होगा। कौन चाहिए तुझे? तो ऋषि तो समझदार है, ऋषि तो ऋषि ज्ञानी है। उन्होंने कहा भगवान मुझे वो 100 साल का कुबाखर बच्चा नहीं चाहिए, मुझे यदि आशीर्वाद देना चाहते हो तो मुझे वही 16 साल का बच्चा ही मेरे भाग में दे दो, जो होगा होगा। यूं कह के भगवान भोलेनाथ ने एवं अस्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। और कालांतर में वही मिरकंडू ऋषि के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मिरकंडू ऋषि ने मार्कंडेय बालक रखा। पर जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो माँ बाप का दुख भी बढ़ता गया। समझ गए कि बेटा मेरा मात्र 16 साल का मेहमान है। जब कुछ वर्ष बाकी रहा तो माता पिता और दुखी हुए। एक दिन कुछ संतों की मंडली थी, सत्संग हो रहा था, वहां जाकर के रोने लगे। तो एक संत ने कहा देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा,
जो विधाता का विधान है वही होगा। यदि तुम्हारा बेटा 16 साल के आयु तो उतना ही होगा। पर मेरे पास एक उपाय है कि तुम अपने पुत्र को लेकर के सत्संग में जाया करो और संतों से आशीर्वाद दिलाया करो। संत वाणी सुनेंगे और संत महापुरुषों की यदि इन पर कृपा हो जाए तो हो सकता है कि विधाता का विधान बदल जाए। क्योंकि कहावत है, जो न करे लकीर वो करे फकीर। सात द्वीप नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके और गुरु करे सो होए। ये गुरु में समर्थ है, हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है। तो मीरकंडू अपनी पत्नी और छोटे से बालक मारकंडी को लेकर जगह जगह इसी तरह जैसे आप सजने माता बहन बच्चे सब आए, इसी तरह वो सत्संग में भाग लेते थे। ये सत्संग आज से थोड़ी चल रहा है। बीमारी जब से है तभी से इलाज का उपाय है। जब से जीव संसार में फंसा, आवागमन के चक्र में पड़ा, 84 के दलदल में फंसा, दैहिक दैविक भौतिक ताप में आया, तब से संतों परमात्मा ने उनके लिए सत्संग की व्यवस्था की। यही भव रोग से निकलने का उपाय। इसलिए सब कोई सत्संग किए हैं, सब दिन से किए। भगवान भी सत्संग करते हैं। तो इस तरह से या सब दिन से तो मीरकंडू अपने पुत्र को लेकर सत्संग में गया। जाते रहे, जो भी संत महापुरुष मिलते हैं प्रणाम करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर एक दिन की बात है, सप्त ऋषि भ्रमण करते हुए जा रहे थे। मीरकंडू ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने भी प्रणाम किया और वो नन्हा सा बालक भी संत को प्रणाम किए। उन संतों की मंडली में एक संत बड़े दयालु थे, बड़े प्रसन्न हुए और मार्कंडेय बालक को माथे पर हाथ रख करके आयुष्मान भव का आशीर्वाद प्रदान कर दिए। तो उनके माँ बाप रोने लगे, गुरुदेव ये अपना आशीर्वाद लौटा लो, क्योंकि मेरा बेटा अब गिने गिनाए कुछ दिन का मेहमान है। क्योंकि भोलेनाथ ने वरदान देते समय बोला था कि मात्र 16 साल जिएगा। संत कहते हैं, ऋषिवर ये जो मैंने आशीर्वाद दिया ना, मैं इसे देख करके आशीर्वाद नहीं दिया, ये प्रणाम का परिणाम है आशीर्वाद। इन्होंने मुझे प्रणाम किया और ईश्वर की प्रेरणा हुई और मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया। ये इसका कर्म का फल है। हम लोग भी कथा में जाते हैं, कहीं कोई वरदान कोई कोबला करते हैं, वो पूरा हो जाता है तो फोन करते हैं कि बाबा आपकी कृपा से ये हो गया वो हो गया। मैं बोलता मेरी कृपा नहीं है, ये भागवत भगवान की कृपा है और आपने उनके शरणागत हुए और मेरे द्वारा आपको मिल गया। एक जगह मैं कथा में गया, उसके घर में कथा हुई और उनके 2 लड़के थे, दोनों कहते कि बाबा महाराज हमको भगवान से आशीर्वाद दिला दीजिए, नौकरी हो जाए। मैं बोला भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से जरूर होगा। और का समय बीता और उसके घर में 2 नौकरी, एक रेलवे में और पुलिस में हो गई। दोनों नौकरी पा करके दोनों बड़े खुश हुए। तो अब उसके पास अभी के बाद जो है वही कथा हो गई। कहने का अभिप्राय, हम क्या देंगे, हम खुद फक्कड़ हैं, तो हमारे पास आगे पीछे कुछ नहीं, हम क्या उसको दे सकते। लेकिन ये भागवत भगवान गुरुदेव की कृपा है, तो जब कृपा के पात्र होते हैं तो उस पर बरसती है। तो संत कहते देखो मैंने कुछ नहीं किया, परंतु इन्होंने प्रणाम किया, सत्संग में भाग लिया, इसका परिणाम इसे आशीर्वाद मिला। पर जो भोलेनाथ ने 16 साल की आयु दिए हैं, मेरा उपदेश आदेश है कि जाओ तुम उसी भोले बाबा के सामने बैठ करके इस बालक को बोलना कि उसका ध्यान करे और मैं देखता हूं कैसे इसकी मृत्यु हो जाती है। मीरकंडू बालक अपनी पत्नी और वो 16 साल पूरे होने वाले बच्चे को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गए और वहीं पर बैठ गए और वो बच्चा बैठ करके भगवान भोलेनाथ के सामने ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी हो। पिंजरा प्राण उड़ जाए मुख से नपले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण उड़ जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जपले नमः शिवाय। दर्शन पाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इस तरह से नन्हे से बालक भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर रहे हैं। पर उसी समय उसकी 16 साल की अवधि पूरी हुई और उसी समय विकराल रूप में जमदूत सामने प्रकट हो गया। रे बालक, हो गया तुम्हारा खेला खत्म, चलो अब यहाँ रहने का समय नहीं है, जल्दी से चलो जमलोक, मैं तुझे घसीट करके ले जाऊंगा। अवधि पूरी, आयु पूरी, अब तुम्हें बांध करके जमलोक ले जाऊंगा। यहाँ का खाना दाना पानी सब पूरा हो गया, चलो। अब वो बालक वो जो विकराल रूप देखा जमदूत का, काले काले बाल और लाल लाल आंखें और विकराल मुखमंडल, कांप गए बच्चा और भोलेनाथ के मंत्र का जप कर रहे, ओम नमः शिवाय। और जमदूत सोचा ये बालक बड़ा हठी है, ये नहीं, इसे नहीं आएगा। तीनों ने सोचा कि इसको बांध करके ले जाऊंगा, तो जमपास रस्सी फेंका उधर। तो उसी समय वो बच्चा शिवलिंग को जोर से पकड़ करके चिल्लाने लगा, हे भोलेनाथ बचा लीजिए, हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। जमदूत सोचा रुको, शिवलिंग में ही रस्सी लगा के खींचता हूँ। अजय से पास फेंका, शिवलिंग में लपेट गया रस्सी। अजय से जोर से जमदूत ने खींचना चाहा, उसी समय सदाशिव भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ डमरू बजाते हुए प्रकट हुए और उस जमदूत को डांटने लगे, खबरदार जमदूत, आगे बढ़ा तो तुझे पता नहीं, जब ये बालक मेरे शरण में आ गया है, मुझे पुकार रहा है, मेरे मंदिर में बैठ करके मेरा जप कर रहा है, तो तुम्हारी ये दुस्साहस, इसे तुम जमलोक ले जाओगे। जमदूत बोला, सरकार मैं तो काल हूँ, काल का तो काम ही यही है। भगवान कहते सुन जमदूत, यदि तू काल है तो इधर मैं महाकाल हूँ, इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, उसका काल क्या करेगा। खबरदार जो दोबारा नजर उठा के देखा तो जमदूत पतली गली से डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा और तुम्हारी आयु लंबी क्या तो अमर हो जाएगा। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। हाँ ले आए, तो थोड़ा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। इस तरह से ये आशीर्वाद कहाँ से मिला? ये संत महापुरुषों के चरण छूने से बालक अमर हो गए ना, उसी की जुक्ति काम की। तो इसी तरह से हम लोगों को अपने बाल बच्चे को ये आदर्श बताना चाहिए कि भगवान हमारे आदर्श हैं, उन्हीं की तरह हम लोग अपने बाल बच्चे को सिखाए कैसे जन्मदिन मनाओ, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उसका प्रसाद फल प्रसाद ग्रहण करोगे, हृदय पवित्र होगा, संस्कार बनेगा और बड़े महापुरुषों को बुजुर्गों को प्रणाम करोगे तो उनका दुआ आशीर्वाद मिलेगा, तो जीवन सुखमय हो जाएगा, असली माने में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। भगवान का ये अनेक उपदेश है, सबके लिए है। तो आइए हम लोग वृंदावन में प्रवेश करें, उस गोकुल में जहाँ पर भगवान ने आज जन्मोत्सव भगवान का हो रहा है। सारे गोप गोपियाँ धूमधाम के साथ नाच रही है, गा रही है और भगवान की बधाई गीत हो रही है। आदरणीय शंभू बाबू से आग्रह है कि भगवान के स्वरूप
तैयार हो गए तो उसे ले कृपा करके ले आइए। आइए हम लोग भी अपने मन के साथ गोकुल में की यात्रा करें, जहाँ सारी गोपियाँ आशीर्वाद क्या दे रहे, जुग जुग जियो सुललन माँ। ये सुंदर गीत है जो भाव भक्ति के साथ हम लोग गाते हैं। तो आइए हम लोग गीत नाद के साथ भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए गोकुल के उत्सव में अपने मन को लगाएं। जुग जुग जिया सुललना जुग जुग जिया सुललना भवाना माँ के भाग जागल हो। फुललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनमा आस लागल हो। फुललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनमा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललना जुग जुग जिया सुललना भवन माँ के भाग जागल हो। फुललना लाल हुई फुलवा के दीपक मना में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललना